जय शिव शंकर भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आप सभी को ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर भोले बोलना है। अब तो ये भोले बाबा की कृपा से बस ये लगता उठो, सबसे पहले आप सभी को भोले बाबा का नाम लेके याद करो और फिर पूरा दिन जो है ना अच्छा गुजरता है। दोस्तों, जय शिव शंकर भोलेनाथ। आजकल 2025 में टाइम से उठ जाते हैं हम और टारगेट सेट। चलिए फिर आपको आगे की कहानी भी तो सुनानी है ना, चंचुला वाली। तो नहा धो के हो जाते हैं रेडी और फिर आपको सुनाते हैं कहानी। चलिए आइए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जय शिव शंकर भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आप आ गए आपके सामने। तो कल हमने आपको सुनाया था कैसे चंचुला शिव कृपा से धन्य हो जाती है और शिवलोक में रहने लगती है। तो काफी टाइम बीत जाता है चंचुला को। वो अपना हंसी खुशी बढ़िया शिवलोक में रह रही होती है। तभी एक दिन वो माता पार्वती के सामने आती है और उनकी स्तुति करने लग जाती है कि हे माता, आप तो जगत स्वामिनी हैं, आप तो पूरे संसार के पालन करता हैं और आपको तो सब पता होता है, आप बहुत धन्य हैं। तो जो चंचुला है वो माता पार्वती की बहुत ज्यादा स्तुति करती है, तो उनको प्रसन्न कर देती है। वो खुश हो जाती है माता पार्वती। और माता पार्वती फिर उनको बोलती है कि माता पार्वती कहती है कि हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुए चंचुला, बोलो क्या वर मांगती हो। तो चंचुला माता पार्वती से कहती हैं, हे माता पार्वती, आपको तो सब पता होता है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति वो किस अवस्था में हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, मैं कैसे उनसे मिल सकती हूँ। आप कोई उपाय बताइए माता पार्वती। तो माता पार्वती चंचुला से कहती हैं कि चंचुला, तुम्हारे पति ने जो इतने गलत कर्म किए थे, जिसकी वजह से उनको नरक में कई सालों तक बहुत दुख भोगने पड़े, और फिर भी उनको विंध्य पर्वत पर पिशाच बना के छोड़ दिया। वो अपने और भी दुखों को भोग रहे हैं अभी। तो चंचुला बोलती है कि हे माता, मैं कैसे अपने पति को उन कष्टों से मुक्त कर सकती हूँ, या आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिनसे मेरे पति के कष्ट दूर हो जाएं। तो माता पार्वती चंचुला को बताती हैं कि सिर्फ महादिव्य पुराण शिव पुराण, अगर शिव पुराण की कथा तुम्हारा पति विंदुक सुनता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो चंचुला तो खुश हो गई, थोड़ा उसको अच्छा लगा कि हाँ चलो उपाय तो मिला। तो चंचुला फिर माता पार्वती के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और फिर कहती है कि माता, अब आपने ये तो बता दिया कि शिव कथा सुनने से मेरे पति का कल्याण हो जाएगा, लेकिन मैं शिव कथा कैसे उन्हें सुनाऊं? आप कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि किस तरह से मैं उनको शिव कथा सुना सकती हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है,
उसका भी उपाय हम कर देते हैं। तो माता पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाया और उनको बोला कि तुम्बरू, तुम तो हमारे मन की सारी बातें जान लेते हो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाना है और वहां जाकर एक पिशाच होगा, उसको शिव पुराण की कथा सुनानी है। और वहां बाकी जो पिशाच बनने की जो उसकी परेशानी थी, जिस वजह से पिशाच बना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि बिंदुक चंचुला का पति है। वह गांव में रहते थे, लेकिन जो इसका पति था चंचुला का, वो कुकर्म करता था, पाप कर्म करता था, हथियार रखता था, बाएं हाथ से खाता था, तो चंडालों के साथ रहता था, कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चलता था, वेश्याओं को भोगता था, जिसकी वजह से सालों तक उसे नरक में दुख भोगने पड़े। और उसके बाद फिर वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर घूम रहा है और अभी भी दुख भोग रहा है। तुम जाओ चंचुला के साथ और वहां विंदुक को शिव पुराण की कथा सुनाओ। और शिव पुराण की दिव्य कथा सुनने के बाद जब वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, तो उसको अपने विमान पर बिठाकर शिवलोक ले आना। और इस पर तुम्बरू भी बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से तुम्बरू माता रानी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले गए और चंचुला को साथ बिठा के विंध्य पर्वत पर आ जाता है। और विंध्य पर्वत पर वो देखता है कि वो पिशाच बना बहुत भयंकर अजीब ही हरकतें कर रहा है। तुम्बरू जैसे तैसे उसको काबू करता है, रस्सियों से बांध के पटक देता है और फिर शिव पुराण की कथा सुनाना आरंभ कर देता है। और जैसे ही शिव पुराण कथा वो सुनाना आरंभ करता है, तो वैसे ही सभी देव ऋषियों को पता चल जाता है कि तुम्बरू शिव कथा सुनाने वाले हैं। तो देव ऋषि भी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वहां लोग आ जाते हैं वहां कथा सुनने के लिए, और सभी लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहां तक अलौकिक समाज इकट्ठा हो जाता है। फिर जो तुम्बरू होते हैं वो शिव पुराण की 7 संहिताओं को सुनाते हैं, पहली से आखिरी तक। और फिर शिव कथा सुनने के बाद जो बिंदुक है वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है और एक साधारण पुरुष की तरह दिव्य वस्त्र धारण कर लेता है, अलौकिक छवि उसकी बन जाती है। चंचुला ये देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है कि उसका पति सभी कर्मों से, पाप कर्मों से मुक्त हो गया है। और इसके बाद जो बिंदुक होता है उसके मन में भी सारी जो पाप कर्म वाली सोच थी वो सब उसकी समाप्त हो जाती है और वो भी शिव के प्रति अपने आप को न्योछावर कर देता है। वहां से फिर बिंदुक उनके साथ तुम्बरू के साथ विमान पर बैठकर तुम्बरू वहां से फिर तुम्बरू बिंदुक और चंचुला को विमान पर बैठाता है और शिवलोक लेके आ जाता है। और इस प्रकार बिंदुक और चंचुला दोनों शिव सेवा में शिव धाम पर ही रहने लगते हैं और दोनों का कल्याण हो जाता है, दोनों पाप मुक्त हो जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा जो एपिसोड है वो खत्म होता है। कल नए एपिसोड के साथ आपसे बातें करेंगे या फिर कल अपना नए एपिसोड आपको सुनाएंगे आगे क्या होता है। तो दोस्तों देखो किस
तरह सिर्फ पुराण पढ़ने से, सिर्फ पुराण सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो सही हो जाती है। तो दोस्तों आप भी शिव पुराण की कथा सुने, पढ़ें। इसलिए मैं रोज थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कथा सुनाता रहूं, जिससे आपका भी कल्याण होता रहे और मेरे को भी कुछ सीखने को मिलता रहे आपके सहारे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज अपने को थोड़ा काम भी है, आज जाना अपने को दिल्ली चाबरी बाजार, थोड़ा सा कुछ सामान खरीदना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, आप सबकी रक्षा करे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ।